तो अब क्या होगा, अगले वाला अपने पास व्यवकलन यानी घटाव आ गया, सब्ट्रैक्शन हो गया दो राशियों का। नेक्स्ट आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, गुणा। दो राशियों का गुणा अगर होता हो तब उसमें एरर कैसे आएगा। देखो बच्चों, वही बात सिंपल सी। 3 नंबर बात क्या है भाई इसमें, राशियों का गुणनखंड या गुणा एक ही बात है। मल्टीप्लिकेशन या मल्टीपल भी लिखते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल QUANTITY क्वांटिटी। वही बात x इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B हो। मैं समझा नहीं रहा कि A और B इसके साथ क्या रिलेट है, सिंपल सा, इफ़ यदि x बराबर ये हो तो x प्लस माइनस डेल्टा x का मान क्या होगा, A प्लस माइनस डेल्टा A। थ्योरी इसलिए नहीं लिख रहा, बार बार वही चीज़ें, A और B दो फिजिकल क्वांटिटी है, उनकी एरर ये है, तो हम सब जान गए ना कि डेल्टा A तो एरर है A में, इनटू मल्टीप्लाई में B प्लस माइनस डेल्टा B, वापस इन दोनों का इसके साथ प्रोडक्ट, इसका इसके साथ प्रोडक्ट, इसका इसके साथ प्रोडक्ट, होना तो यही चाहिए। देखो देखते हैं, A इंटू B, ये पहला हो गया, A इंटू B हो गया। या आप ये भी कह सकते हो बच्चों, A को बाहर निकालो, B को बाहर निकालो, A को जैसे बाहर निकालोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा A आ जाएगा क्रॉस में, B अगर बाहर निकालोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा B आ जाएगा। A और B को पास पास रखो, A इंटू B आ गया, ठीक, क्रॉस में क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा A और इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा B। बीच में ये प्रोडक्ट लगाने की आवश्यकता ही नहीं है अपने को। ये मान किसके बराबर है बच्चों, ये मान x के बराबर है। अब इसमें से भी x बाहर निकाल लो, जैसे ही आप x बाहर निकालोगे, ये देखो a को अगर बाहर निकालोगे तो इसके बट्टा में a होगा, b को बाहर निकालोगे तो इसके डिवाइड में b आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी। थोड़ा ध्यान से देखो, इधर भी x को अगर कॉमन निकालोगे तो डेल्टा x में x का भाग लगेगा। अगर a यहाँ से कॉमन निकाला तो a की जगह तो 1 आ गया, लेकिन डेल्टा a में बट्टा में a आएगा। b को अगर कॉमन निकाला डेल्टा b बट्टा b आएगा। नेक्स्ट देखो, अब x है तो a इंटू b कट गया, तो क्या आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बट्टा x बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बट्टा b। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करना है। एक का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक का एक के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस डेल्टा b बट्टा b, ये एक का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस एक के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे a बट्टा a, डेल्टा a बट्टा a का, तो आ जाएगा डेल्टा a बट्टा a। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या वैल्यू आएगी, प्लस माइनस दोनों का है, डेल्टा a डेल्टा b बट्टा a इंटू b। यहाँ क्या वैल्यू चल रही है, ये वैल्यू चल रही है। अब एक से तो एक कट जाएगा, बराबर में कैंसिल हो जाएगा दोनों, ठीक है। मिटाते ऊपर वाला, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x बट्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा, क्रम से लिख दो, a को पहले लियो b को बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b बट्टा ab। ये क्वांटिटी बहुत छोटी है,
क्योंकि डेल्टा ए डेल्टा बी ये पहले से भी छोटी क्वांटिटी होती है 0.001, आपस में मल्टीप्लाई हुई तो और वैल्यू छोटी हो जाएगी, और उसमें ए इंटू बी का भाग लगेगा तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, इसलिए इसको नेग्लेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, सिंस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल, देन डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बट्टा ए बी कंसिडर नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल चूँकि ए डेल्टा ए व डेल्टा बी बहुत छोटी मान या बहुत छोटे मान है, बहुत छोटी राशि है, ऐसे कह सकते हैं, बहुत छोटी राशि है, अतः डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बट्टा ए बी को नगण्य लेने पर जैसे ही आप नेग्लेक्ट लोगे तो अब की बार एब्सोल्यूट एरर का योग आ जाएगा बच्चों। प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये अब कॉमन निकाल लो, इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे, इन दोनों का ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस था, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये याद रखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन अक्सर बहुत आते हैं। अगर मल्टीप्लाई होता है तो उनकी एब्सोल्यूट एरर का योग हो जाता है। इफ़ द क्वांटिटी आर सच दैट इफ़ there are product of quantity या quantities, then the resultant error is equal to the relative error of these quantities। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे? यदि राशियों का गुणा होता हो तो परिणामी त्रुटि का मान, यदि राशियों का गुणा होता हो तो परिणामी त्रुटियों का मान उनकी आपेक्षिक त्रुटियों के योग के तुल्य होगा। उनकी आपेक्षिक त्रुटियों के योग के तुल्य होगा। तो ये एक प्रकार से रिलेटिव एरर है बच्चों। इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिर कर लेते हैं। देखो कैसा क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं मल्टीप्लाई का। किसी पटल की लंबाई, क्वेश्चन, किसी पटल की लंबाई दे रखी है इसने 3.2 प्लस माइनस 0.2, 3.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई इसने दे रखी है बच्चों 1.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो पटल मतलब क्षेत्रफल या एक पृष्ठ पूरा बोर्ड। तो पटल का क्षेत्रफल ज्ञात करो एवं उसमें कितनी त्रुटि होगी, त्रुटि है। सॉल्यूशन फॉर एनी प्लेन द लेंथ इज ये लेंथ एंड width इज ये सेंटीमीटर में। then determine an area of
plane and the error, the area of plane and error. सॉल्यूशन देखो, एरिया ऑफ प्लेन इज क्या होगा बच्चों, लेंथ इंटू विड्थ, पटल का क्षेत्रफल, पटल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एरिया में मैं कह दूं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, होता वास्तव में यही है ढंग से देखे तो इधर क्या होना चाहिए 3.2 प्लस माइनस 0.2 इंटू 1.2 प्लस माइनस 0.1, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। एरिया जो आ रहा है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। उत्तर देखना बच्चों अब ध्यान से, ए को बाहर निकाल रहा हूँ, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए ही रहता है यहाँ पर। इधर सारा सॉल्यूशन जो भी है अपने पास 3.2 इंटू 1.2 पड़ा ही है, इसको बाहर निकालो, इसको भी बाहर निकालो। जैसे इसको बाहर निकालोगे तो ये 1 प्लस माइनस एक बार छोड़ दो, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। ए का जो मान है वो तो आएगा 3.2 इंटू 1.2, ठीक है। और डेल्टा ए अपॉन ए का जो मान आएगा वो आएगा प्लस माइनस 0.2 बटा 2.3। इसमें इसका भाग दो, यही होता है, इसमें इसका भाग दो प्लस इसमें इसका भाग दो। क्यों भाई, क्योंकि ये होता है सर प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए में पहले ए का भाग दो, डेल्टा बी में बी का भाग दो और दोनों को जोड़ दो। ये बात, इसका गुणा करके लिख दो। ए का जो मल्टीप्लाई है 3.2 इंटू 1.2 का मल्टीप्लाई करोगे तो मान आ जाएगा बच्चों 3.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो है एरिया। एरर कितना आ जाएगा, यहाँ क्या लिखोगे, रिलेटिव एरर, अपेक्षिक त्रुटि, अपेक्षिक त्रुटि दोनों का ये कर दो तो प्लस माइनस 0.2 में 3.2 का भाग दो और 0.1 में 1.2 का भाग दो तो ये आ जाएगा 0.56 बट्टा 3.84 ढंग से देखो तो डेल्टा ए बट्टा ए है, ठीक है। ये जो मान है ना, ये मान है बच्चों, इसका पूरा एलसीएम लो, ये इन दोनों का एलसीएम लो, ये आएगा, इसका इसमें भाग दो, इससे गुणा करो, फिर इसका इसमें भाग दो, इतनी बार जाएगा, इससे गुणा करो, जोड़ो तो ये वैल्यू आ जाएगी। ढंग से देखो तो 3.2 प्लस 1.2 को इन आपस में गुणा करके जोड़ना है, ठीक है। अब डेल्टा ए कितना आया देखो, प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर इस ए का इधर गुणा होगा, प्लस माइनस 0.56 बट्टा 3.84 इंटू ए, और ए का मान आपको पता है ये है, तो उत्तर इस डायरेक्ट लिख दूं मैं 0.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो बच्चों, डेल्टा ए का मान है, ये त्रुटि का मान आ गया, ठीक है। उतार दो इसको अच्छे से, यस, बढ़िया से उतार दो इसको अच्छे से। तो डेल्टा ए का मान ये आ गया, ए का मान ये आ गया, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए का मान कितना आया, ए का मान तो हमारे पास था 3.84 प्लस माइनस इसका मान आया 0.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। आलिए बच्चों, ये इसके एरिया का फाइनल आंसर आ गया। ऐसे होता है प्रोडक्ट का मान। किसका होता है बच्चों, प्रोडक्ट की वैल्यू। तो अपने पास लास्ट क्या क्या बच गए टॉपिक, राशियों में भाग
डिवाइड इन फिजिकल क्वांटिटी और पावर इन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, 2 मान और बच गए। राशियों में भाग की बात करेंगे और राशियों में पावर की बात करेंगे। देखो 4 नंबर बात, फोर का मान राशियों में भागफल या भाग डिवाइड इन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, वही बात, यदि x का मान क्या हो, a बट्टा b हो। वो सारी बातें हैं, a और b 2 राशियाँ हैं, x इस पर इस प्रकार निर्भर करती है। इफ़ x इज इक्वल टू समथिंग, तो मैं कह दूंगा x प्लस माइनस डेल्टा x का मान क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा a होल बट्टा में b प्लस माइनस डेल्टा b। कॉमन निकालो वापस, x को कॉमन निकाला 1 प्लस माइनस डेल्टा x बट्टा x। इस x को बाहर निकाला तो x गिर गया तो 1 और डेल्टा x में x का भाग लग गया। इस a को बाहर निकालो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a बट्टा में क्या आएगा b 1 प्लस माइनस डेल्टा b बट्टा b। ठीक, a अपॉन b क्या है, x का मान, तो ये तो बराबर से कैंसिल हो गई। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बट्टा x जो है वो बराबर आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a के होल बट्टा में 1 प्लस माइनस डेल्टा b बट्टा b। इसके नीचे अब क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर -1। इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा ना तो इसकी होल घात नेगेटिव हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और इसका अब अपन लोग क्या कर देंगे, एक्सपेंशन कर देंगे। ये जो पावर है ना, ये द्विपद एक प्रमेय होती है, बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं उसको। 1 प्लस एक्स की पावर जो n होती है ना, उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन, कौन सा, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन इसको बोलते हैं द्विपद प्रसार। ठीक है, द्विपद प्रमेय से, द्विपद का मतलब 2 पदों वाली क्वांटिटी का एक्सपेंशन। अगर n घात लिखी हुई हो इसका मतलब होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स की पावर 1 या एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 बटा फैक्टोरियल 3। इस प्रकार से आगे वो वैल्यू बढ़ती है। 1 प्लस एन एक्स, माफ़ करना, 1 प्लस एन एक्स, एक्स की पावर 2 बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 बटा 2। ये आगे से आगे ऐसे वैल्यू आती जाती है। फिर से देखो थोड़ा सा, ऐसे ये 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी की पावर -1 जो है ना, इसका भी अपन द्विपद प्रसार करेंगे। 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा एक्स बराबर इसका प्रसार करेंगे। इसका प्रसार की जरूरत नहीं क्योंकि पावर में 1 ही है। इसका प्रसार करेंगे 2 पदों तक तो यह आ जाएगा 1 माइनस प्लस, क्योंकि ये -1 अटैक करेगा तो प्लस को तो माइनस कर देगा, माइनस को प्लस डेल्टा बी बट्टा बी। पावर में 1 है तो 1 से गुणा होते ही 1 से यहाँ डेल्टा बी के साथ गुणा करोगे 1 का -1 का तो प्लस तो हो गया माइनस का और माइनस हो गया प्लस का। क्या होता है द्विपद प्रसार, ये थोड़ा अलग से लिख लो बच्चों। यहाँ आगे कह देना बराबर में द्विपद प्रमेय से प्रसार। प्रसार कर किस कर रहे हो, केवल इसे एक टर्म का ही करना है। ठीक है, सेमीकोलन में ऊपर एक्सपेंशन लिख लो बच्चों।
1 अगर प्लस में या माइनस में x हो और उसकी पावर n हो, उसका प्रसार क्या होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस, यहाँ अगर माइनस है तो रिपीट करते जाओ प्लस माइनस n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। प्लस 1 मिनट, यहाँ आएगा n इंटू एन माइनस 1, फिर आएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एक्स की क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस आगे से आगे ऐसे चलता जाता है n में। फिर लास्ट जब तक n नहीं घटता तब तक ये फैक्टोरियल चलता जाता है। जैसे आप लिखते हो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, इसका मतलब 1 तो पड़ा ही है, प्लस x जो है इसके गुणा में क्या आएगा -1 का, तो उत्तर क्या आ गया 1 माइनस एक्स। ठीक है, जब तक n पावर पूरी नहीं। ऐसे ही -1 जैसे ही इसके साथ गुणा होगा तो प्लस का तो माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। वापस 1 प्लस माइनस डेल्टा x बटा x बराबर 1 प्लस, अब गुणा करो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, किसका? 1 का इस 1 के साथ, तो 1 तो आ ही गया। फिर इस 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस डेल्टा b बटा b। अब इसका इस 1 के साथ गुणा करो तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। इसका इसके साथ गुणा करो तो माइनस प्लस डेल्टा a बटा a इंटू डेल्टा b बटा b। ये नेगलेक्ट कर देंगे अपन, तो वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस डेल्टा x बटा x। ये नेगलेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि डेल्टा और डेल्टा b बहुत छोटी क्वांटिटी है, ये बार बार लिखने की अब आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। डेल्टा b बटा b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। 1 से 1 कट गया तो उत्तर क्या आ गया? क्रम से लिख दो अब उनको, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, आगे पीछे कर दो इनको, माइनस क्या फ़र्क पड़ता है, 2 प्लस 3 लिखो चाहे 3 प्लस 2 लिखो, मान तो 5 ही आना है। अब इसके वही 4 मान आ गए, कैसे कैसे? इसके भी 4 संभावित मान है, संभावित मान है। कौन कौन से बच्चों? एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लिया, तो प्लस डेल्टा a अपॉन a माइनस डेल्टा b अपॉन b, एक मान तो हो गया ये। दूसरा मान प्लस डेल्टा a अपॉन a और यहाँ भी प्लस डेल्टा b अपॉन b, दूसरा मान हो गया ये। तीसरा मान इसका क्या हो सकता है? माइनस डेल्टा a अपॉन a और अंदर वाला क्या ले लें, एक बार माइनस लें, ये तीसरा मान। चौथा मान माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। 4 संभावित मान है। इन चारों संभावित मानों में से मैं फाइनल एक ही मान लिख देता हूँ, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। यही मान होगा बच्चों हमारा त्रुटि का। ठीक है, ये मान 4 वैल्यू बन सकती है इसकी, ये और ये, इन चारों को मैंने समराइज करके फाइनल एक लिख दिया। तो जब भाग देते हो तो भी उनके आपेक्षिक त्रुटियों का योग हो जाता है। वही लाइन लिखनी है जो मैंने इसमें लिखाई थी, यदि 2 राशियों का गुणा होता है तो उनकी परिणामी त्रुटि क्या हो जाती थी? आपेक्षिक त्रुटियों का योग होता है। लेकिन अब की बार क्या लिखना है? यदि 2 राशियों में भाग होता हो, रेशियो या अनुपात आता हो, तो भी उनकी परिणामी त्रुटि उनकी आपेक्षिक त्रुटियों के योग के तुल्य होगी। क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार, कई बार उपस्थिति दे चुका है ये वाला क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो, प्रतिरोध का मान दे रखा है, V और I का मान दे रखा है, प्रतिशत त्रुटि पूछ रखी है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन R = V अपॉन I ये होता है, ठीक है, ओम में। V का मान दे रखा है, V का मान इसने दिया है 100 ± 5 वोल्ट, 100
±5 वोल्ट। आई का इसने मान दे रखा है, वी पोटेंशियल है जो वोल्ट में होता है, वी फॉर वोल्ट, आई करंट एम्पियर में, आई का मान दे रखा है इसने 10 ± 0.2 एम्पियर। तो डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है भाई, ज्ञात कीजिए, क्या डिटरमाइन करना है, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ये तो ओम के नियम से आपको पता है ना, प्रतिरोध का मान। तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए बच्चों, ± डेल्टा आर बटा आर, रेजिस्टेंस का पूछा है तो डेल्टा आर बटा आर क्या होना चाहिए, डेल्टा वी बटा वी होना चाहिए, प्लस डेल्टा आई बटा आई। ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब मैं, ±, ठीक है। एंड और आर का मान क्या होना चाहिए, V/I। वी का मान कितना है 100, आई का मान कितना है 10, यही तो है। ये वास्तव में ढंग से देखें तो आई बराबर क्या होता है, आई ± डेल्टा आई होता है। वी का देखें तो V ± डेल्टा वी होता है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने वाली बातें हैं सारी। तो कितना उत्तर आया, आर का मान 10 ओम आया, आर का मान तो ये आ गया, ठीक। डेल्टा आर बटा आर बराबर डेल्टा वी का मान कितना है बच्चों 5 बट्टा कितना आएगा 100, प्लस डेल्टा आई का मान कितना है 0.2 बट्टा आई का मान कितना है 10। ये आई होता है, ये डेल्टा आई, ये डेल्टा वी और ये वी, ठीक। ± 5 में भाग दिया कितना है 0.5, प्लस 0.2 में भाग दिया 0.02, ±। ये किसका मान आ रहा है बच्चों, डेल्टा आर बटा आर, रिलेटिव एरर है ये एक प्रकार से। और इसको अगर 100 से जैसे ही गुणा करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो ± 0.07 ओम किसका मान आया है, एक प्रकार से रिलेटिव एरर का मान आया है। ये क्या है, रिलेटिव एरर, ठीक है, आपेक्षिक त्रुटि। हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए परसेंटेज एरर। क्या चाहिए, परसेंटेज एरर। तो अब कह देंगे परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, डेल्टा आर बट्टा आर ± चल ही रहा है इंटू 100। तो डेल्टा आर बटा आर का मान कितना है 0.07 इंटू 100 बराबर 7%। कितना आएगा 7%। तो प्रतिशत त्रुटि का मान कितना आया बच्चों 7%। दैट इज़ द सॉल्यूशन। ये हमारा है इसका सॉल्यूशन। चलो लास्ट इसका टॉपिक है आज का, वो है पावर से संबंधित। अगर घात में कोई संख्या आ जाए, a की पावर n, b की पावर n ऐसे आ जाए, हमारा अगला जो टॉपिक बन रहा है वो है दो राशियों की घातों के कारण त्रुटि। दो राशियों की घातों के कारण त्रुटि। दो राशियों की घातों के कारण त्रुटि। घातों के कारण त्रुटि। एरर इन क्वांटिटी राइज टू सम पावर। एरर इन क्वांटिटी राइज्ड टू सम पावर। ये भी सही है, कुछ पावर द्वारा त्रुटियों का उत्पन्न होना। वही बात मैं फिर से कह दूं, x का मान है a की पावर n पर डिपेंड करता है और b की पावर जो है वो m है।
ए की पावर n और b की पावर क्या है n, दो पावर है। मान लो एक राशि है जो मान लो v स्क्वायर है, दूसरी राशि मान लो p की क्यूब है, तो m का मान कितना है 3, v का मान कितना है, ये n का मान कितना है 2, तो v वोल्टेज मान लो, p पावर मान लो, ऐसा कोई रिलेशन बन जाए किसी राशि का, हम कुछ करेंगे ऐसा टॉपिक जो आएगा। तो वही बात वापस x प्लस माइनस डेल्टा x का मान क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, या हम सीधा ही कह देंगे लॉग ले लेते हैं इसका। क्या ले लेते हैं बच्चों, दोनों साइड से लॉग लेते हैं, पावर गुणा में आ जाएगी। ये नियमावली पढ़ेंगे लॉगरिथम वाला जस्ट इस चैप्टर के तुरंत बाद। मैं विस्तारित रूप से 2-3 वीडियो ऐसे बनाऊंगा जिसमें डिफरेंशिएशन संबंधित हो, इंटीग्रेशन से संबंधित हो, लॉगरिथम से संबंधित हो। जैसे ही मैं लॉग लेता हूँ x का एलओजी लॉग, ये एक संक्रिय है, ऑपरेशन है जिसमें पावर हमेशा मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो log a की पावर n बटा b की पावर m, ये जो डिवाइडेशन होता है वो log में बंट जाता है घटाव में। किस में बंट जाता है, घटाव में। ये नियमावली है, a की पावर n तो log के साथ मल्टीप्लाई हुआ, बट्टा वाला है वो माइनस में चला जाता है log के साथ। अब log जो है पावर को अपने गुणा में ले आता है। ये नियमावली है बच्चों log की। जब हम log के बारे में पढ़ेंगे तब ये ऑपरेशन पूरी समझाऊंगा अच्छे से। log का अपना एक अस्तित्व है, m भी इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इधर क्या चल रहा है, log x। ठीक है, अब दोनों साइड अवकलन कर दो। क्या करेंगे, अवकलन। ये भी ऑपरेशन पूरी समझाऊंगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन TIATION, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। log x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों log x का होता है 1/x और x का हो गया वापस dx। इधर n a का क्या होता है 1/a, तो यह आ जाएगा dA/a माइनस m मल्टीप्लाई में dB/b। ये dx जो है x में त्रुटि है, a जो है dA में, ये dA जो है a में त्रुटि है, b जो है b में जो एरर है वो dB है, dB। डेल्टा b भी लिख सकते हैं। ये नियरली इक्वल टू किसके कह सकते हैं, डेल्टा x/x बराबर n इंटू डेल्टा a/a माइनस m डेल्टा b/b। ये ठीक है। अगर त्रुटियों को प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करें तो जैसे ही प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक प्लस माइनस बन जाएगा बच्चों। डेल्टा x/x इज इक्वल टू प्लस माइनस n डेल्टा a, ये कोष्टक के अंदर ले रहा हूँ मैं, अपॉन a। जैसे ही कोष्टक के अंदर लेंगे तो यहाँ प्लस बन जाएगा डेल्टा b/b। मेन सूत्र ये है, क्यों त्रुटि दोनों साइड से है। यहाँ आप कह दो सर ये तो घटाव हो रहा है, नहीं, घटाव केवल इन पर्टिकुलर राशि का ही हो रहा है जब तक हम इसका एग्जैक्ट मान प्लस ही लेके चलें। कोई जरूरी नहीं है, त्रुटि तो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, प्लस माइनस आता ही अंदर ऑटोमेटिक माइनस जनरेट हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा x/x। n जो पावर थी गुणा करो रिलेटिव एरर के साथ, देखो डेल्टा a/a ये रिलेटिव एरर है, प्लस m जो पावर थी b की उससे गुणा करो डेल्टा b/b से। ये हो गया बच्चों हमारा पावर के साथ रिलेशन। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन कर देते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
कोई एक रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन, किसी संबंध में x जो है ना बच्चों वो है a की पावर 2 और b की क्यूब, a की पावर 2 b की क्यूब बट्टा c √d, ये 4 राशियाँ दे दी है। देख लो गुणा भी है, इसमें भाग भी लग रहा है इन दोनों का गुणा होकर, और पावर भी है। ठीक है, ए बी सी डी में प्रतिशत त्रुटियाँ, ए बी सी व डी में परसेंटेज जो एरर है, प्रतिशत जो त्रुटियां हैं, क्रमशः कितनी कितनी दे रखी है, 2%, 1%, 3%, 4%, 2%, 1%, 3% व 4%। तो x के मान में प्रतिशत त्रुटि, तो x के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, ये बात हुई पहले तो। ठीक है, हमारे पास एक ही सूत्र है कि डेल्टा x बट्टा x अगर हो और उसमें पावर आ जाए तो पावर हमेशा गुणा में आती है और रिलेटिव एरर के साथ जुड़ती है। हमारे पास तो ये सूत्र है ए बी के लिए, लेकिन अब तो राशियाँ 4 आ गई हमारे पास। तो देख लो सिंपल सा मान क्या है, देखो इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ बच्चों, डेल्टा x बट्टा x प्लस माइनस a जो है इसकी पावर कितनी है 2, तो 2 इंटू डेल्टा a बट्टा a, ठीक, मल्टीप्लाई भले ही हो प्लस b के पावर कितनी है 3, तो डेल्टा b बट्टा b, 3 की पावर, c बट्टा में भले ही आ जाए वो भी ऊपर जाएगा, लेकिन c की पावर कुछ भी नहीं है तो डेल्टा c बट्टा c। अब कह दो सर ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो गई, ऐसा कुछ नहीं। ये भी इसके साथ आपने सीखा है कि बट्टा में डिवाइड में भी आता है तो भी इसके रिलेटिव एरर आपस में जुड़ती है। अब अनरूट का मतलब होता है घात में 1/2, यानी कि अनरूट ऑफ d है, इसका मतलब होता है d की पावर 1/2, ये होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 डेल्टा d बट्टा d, दैट्स ऑल। ये फाइनल आंसर बन गया। समझ में आ रहा है बच्चों? जो पावर है उसको गुणा में लाओ, a है तो a की एरर बट्टा a, रिलेटिव एरर से गुणा करो, 3 है तो 3 को गुणा में लाओ, b की एरर बट्टा b, प्लस c है तो c बट्टा में भले ही ऊपर जाएगा वो भी, डेल्टा c प्लस c, एरर सारी की सारी जुड़ गई है गुणा में प्लस माइनस। ठीक है, हमें तो परसेंटेज एरर चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? परसेंटेज एरर। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नहीं लिखाया था क्या? आप वो इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन लिख सकते हो। रिलेशन x इज इक्वल टू, वो भी a की क्यूब b की सॉरी a स्क्वायर b की क्यूब c √d, वेयर द परसेंटेज एरर ऑफ ABCD, वेयर परसेंटेज एरर ऑफ ABCD 2%, 1%, 3% और 4%, देन डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन x। ये क्वेश्चन था हमारा। देन डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन x। क्या वैल्यू आई? डेल्टा x। अब कह देंगे PERCENTAGE, परसेंटेज एरर इन x, तो डेल्टा x इंटू 100 बन जाएगा बच्चों। परसेंटेज एरर का सूत्र क्या होता है? रिलेटिव एरर जो है उसको किस से गुणा कर दें? 100 से, तो क्या बन जाएगी? परसेंटेज एरर। इधर क्या चल रहा है? प्लस माइनस 2 डेल्टा a बट्टा a इंटू 100%, ध्यान से सुनो, प्लस 3 डेल्टा b बट्टा b इंटू 100, तो ये ऑटोमेटिक परसेंटेज एरर बनती जा रही है। डेल्टा c बट्टा c इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा d बट्टा d इंटू 100, ये सारा का सारा परसेंटेज में।
आपको पता है डेल्टा ए बटा इस पूरे का मान कितना परसेंट था, ए में कितने परसेंट थी 2%, तो 2 से गुणा करो। 3 में कितना परसेंट थी 1%, तो 1 से गुणा करो। ये परसेंटेज एरर का पूरा फार्मूला। डेल्टा सी में कितने परसेंट थी 3% थी, तो 3 से गुणा कर दिया। यहाँ गुणा में कुछ है ही नहीं, तो 3 का 3 ही आ गया। यहाँ कितना है 1/2। डेल्टा डी में कितने परसेंट थी 4%, तो 4 बाहर परसेंटेज का साइन, सब का परसेंटेज वाला साइन मैंने कॉमन निकाल लिया। ये इसका मान 100 से गुणा होने पर 2 आया था, तो 2। इसका मान 100 से मल्टीप्लाई होने पर 1 आया था, 1। इसका मान 100 से मल्टीप्लाई होने पर 3 आया था, ये 3। इसका मान 100 से मल्टीप्लाई होने पर 4 आया था, 4। प्लस माइनस 2 × 2 कितने हो गए 4, प्लस 3 × 1 3, प्लस 3 प्लस कितने आ गए 2। कितना परसेंट आई बच्चों, डेल्टा x बटा x × 100 का मान कितने परसेंट आएगा, 6 4 10 2 12%। ये उत्तर आ गया। x में जो परसेंटेज एरर है वो कितना परसेंट आई, 12%। इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, ध्यान रहे इस बात का। प्रैक्टिस करो बच्चों क्वेश्चंस की। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सभी को।